नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन किसी न किसी नए गुण से ज़रूर जोड़ते हैं ताकि हम और आप अपने व्यक्तित्व को एक स्वर्णिम युग दे पाएं। इमारत बनाना दूसरे के हाथ में है, लेकिन उस इमारत को मंदिर बनाना ये आपके व्यवहार के हाथ में है। सामान्य से आप देखना, जो कारीगर रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, वो घर बना देते हैं, लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपके हाथ में, आपके व्यवहार में। सबसे ज़्यादा आपके व्यवहार में एक तकलीफ वाला जो हिस्सा है वो है शब्दों का। जितने रिश्ते आज तक टूटे थे या टूटेंगे, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आई थी, आई हैं या आएंगी, उन सबका एक मुख्य कारण है, वो है शब्द, वर्ड्स, शब्द। जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हो, आपके जीवन में वैसा परिवर्तन आने लगता है। दूसरों के साथ आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है। आप बुरा बोलते हो, आपके साथ भी बुरा होता है। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से एग्जामिन किया इस चीज़ को, ये अनुभव है हमारे जीवन का, कि जो भी व्यक्ति किसी के भी बारे में कुछ भी कह रहा हो, एक दिन वो वही करता मिलता है। आप मंदिर में हो और आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि भैया ऐसे मत निकलो, टच हो जाओगे, 2 दिन बाद तुम वहाँ वैसे निकलते मिलोगे। आप जो भी करते हो, किसी को टोकते हो, किसी के बारे में बुरा कहते हो, एक दिन आप वो करते ज़रूर मिलोगे, ये गारंटी है। ये प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति दूसरे को बुरा नहीं देख सकता, लेकिन स्वयं वो बुराई उसके अंदर रह जाती है। तो शब्दों से हम मोती बिखेरें, शब्दों से हम लोगों को खुशी दें, हम शब्दों से लोगों को दुख क्यों दें? आज की नीति कह रही है कि शब्द बेहतरीन है, शब्द बेहतरीन है, शब्द बहुत सारे काम बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर देते हैं। शब्द बेहतरीन है, शब्द बेहतर हैं, शब्द आपके बहुत सारे काम अच्छे कर देते हैं। शब्द जो है वो आपको लोगों से जोड़ देते हैं। शब्द बेहतर हैं, लेकिन खामोशियाँ बेहतरीन हैं। लोग शब्दों से रूठ जाते हैं, खामोश रहना सीखो। कई बार भावुकता में या ओवर एक्साइटमेंट में आप वो सब कुछ कह जाते हो जो नहीं कहना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि किसी से द्वेष के कारण आप बहुत कुछ कह जाते हो, किसी से राग है तो किसी से द्वेष कर बैठते हो। कुल मिला के बात यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट एक बार हो जाए तो हो सकता है एक ज़िंदगी जाएगी, लेकिन शब्दों के द्वारा जो एक्सीडेंट होता है, कई जिंदगियां जाती हैं। अंधों के अंधे ही होते हैं, इस शब्द ने महाभारत कर दी। सिर्फ इतने से शब्द ने महाभारत कर दी कि अंधों के अंधे होते हैं। मैं मानता हूँ कंडीशंस जब विपरीत आती है, परिस्थितियाँ बुरी आती हैं, कोई आपके साथ गलत करता है तो रिएक्शन देने का मन करता है, मत दो। शब्द कहने से उसको ताकत मिलती है, मत दो। आप शब्द कहोगे, उसको एक बार रिपीट कहने के लिए ताकत मिलेगी। आप अगर शांत रहोगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ट्राई कर सकते हो, आप अपने बीच में ट्राई कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो। पत्नी जब भी कुछ कहती तो पति शांत रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हर एक शब्द उसके लिए अस्त्र शस्त्र बन जाएगा। और वो कब यूज़ करेगी? 1990 का बोला शब्द 2050 में यूज़ करेगी कि तुमने 60 साल पहले कहा था,
है ना। इसलिए शब्द बेहतर हैं, लेकिन खामोशियाँ बेहतरीन है। हूँ करते रहो, दैट्स ऑल। हूँ करते रहोगे तो बचे रहोगे, और जहाँ आपने शब्द बोले वो एक जाल है, उसमें फंसते जाओगे। और वो शब्द अगर झूठ से जुड़ा है तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा, तीसरा, 100,000 झूठ बोल दोगे। विज्ञान को देखना, वो कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और पृथ्वी घूमती है, एप्पल नीचे गिरता है। तो उनसे पूछो कि जब ये वैज्ञानिक नहीं थे जिनने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया है, तो एप्पल ऊपर जाते थे। तो वो एक थ्योरी को बचाने के लिए दूसरी थ्योरी बनाते हैं, दूसरी थ्योरी को बचाने के लिए तीसरी थ्योरी बनाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पृथ्वी घूमती है, तो बहुत अच्छी बात है, घूमने दो। तो अपन फ्लाइट को ऊपर हवा में ले जाओ, या एक गुब्बारा हवा में ले जाओ, बलून जो एयर बलून होता है उसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। 1000 मील की स्पीड से घूमती है, 1 घंटे बाद नीचे उतारना, अमेरिका में मिल जाओगे। 1000 मील दूर जो दूसरा देश है वहाँ पहुँच जाओगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी थ्योरी ला के देंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ ये वो। मैं कहता हूँ विज्ञान से कि लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस रखो अपने पास। जो वीतराग विज्ञान ने कहा वो स्वीकार लो, वो स्वीकार लो। क्यों झूठ बोल के जी रहे हो? चांद पर हम चले गए, चांद पर तुम चले गए। चांद पर प्लॉटिंग हो रही है, अपने घर के प्लॉट, जो बाजू में घर का प्लॉट है वहाँ तो घर बना नहीं पा रहा आदमी, चांद पे जाके प्लॉट बनाएगा। पानी खत्म हो गया, सीमेंट हो गया, किससे मांगने आएगा? समझे क्या बात को? शब्द जो हैं वही बोले जाएं जो आपके और दूसरों की लाइफ के लिए यूज़फुल हों। उन शब्दों का प्रयोग मत करना जिससे बिखराव हो जाए। आज की नीति में कह रहे हैं कि अच्छी बातों से जुड़ें, अच्छी बातों से स्वयं जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। जो गुड वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल हैं, उनसे खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, क्योंकि बुरी बातों से लोग टूट जाते हैं। पहले कितने अच्छे शब्दों में पढ़ाई कराई जाती थी, दोहे पढ़ाए जाते थे नीति के। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिरपत पड़त निशान। अब हमटी डमटी सेट होना वॉल, क्या निकलेगा उसमें? कोई सार नहीं है। उन शब्दों को बोलें और उन शब्दों को सुने जिनसे आपके जीवन में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। आप रील देखते हो, 1 कॉमेडी, 2 कॉमेडी, 6 कॉमेडी, उससे क्या मिल रहा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऊपर गद्दी में बैठे लोग बहुत समझदार हैं, डाटा फ्री करते जाओ। ये दिन भर लोग अपने फ़ोन में लगे रहें और अपन अपने काम को करते रहें, अपनी मोनोपोली बढ़ाते रहें। समझो संभलो, वो दिन जल्दी आने वाला है जब पैसे की कीमत ख़त्म हो जाएगी। जब पैसे की कीमत ख़त्म हो जाएगी तब आपको आज मेरी ये बात समझ में आएगी। आज से जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई नेता, राजनेता, अभिनेता कोई शब्द कहता है उसको पूरा परफेक्ट मत मानना, क्योंकि आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है। आज हर नेता अपने आप को बिजनेस से जोड़ के रखा है। आपसे कह दिया कि सोना चांदी मत खरीदो, उनके तो लोग खरीद रहे हैं। आपसे कह दिया विदेश यात्रा मत करो, वो तो एंजॉय करने जा रहे हैं। क्यों? क्यों? सोचो सोचो, क्यों? आप उनके शब्द सुनकर के सम्मान लेते हो, सही। अच्छा देखना, इंसान जो है इतना अज्ञानी हो गया है, कितना अज्ञानी हो गया है। वो किसी ने बोला कोरोना के समय की थाली बजाओ और बोलो गो कोरोना गो, तो कैसे, मतलब मैं कहूँगा इलिटरेट लोग हैं कि गो कोरोना गो को बोलने से क्या चला जाता है क्या? फिर अगर अपन बोलेंगे गो मलेरिया गो, तो मलेरिया भी ठीक हो जाएगा। गो कैंसर गो, तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया? थाली बजाई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसे ही आपको अगर कोई नेता बोल दे कि ये मत करो वो मत करो, तो बात मत मान लेना उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट देख रहा है। अगर देश की चिंता होती, धर्म की चिंता होती, तो शब्द वो कहे जाते जो काम के थे। चाणक्य नीति कभी आप लोगों ने देखी हो, पढ़ी हो, या चाणक्य का व्यक्तित्व सुना हो,
तो चाणक्य के व्यक्तित्व की एक बात रही, जब तक उसने राज्य किया तब तक उसने अपनी प्रजा से कभी कोई टैक्स नहीं लिया। चाणक्य के राज में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, देश के बाहर के लोगों से टैक्स लिया जाता था। किसी ने पूछा कि देश कैसे चलेगा, तो चाणक्य ने कहा अगर हमारी जनता के पास पैसा रहेगा तो देश वैसे ही उन्नति करेगा, क्योंकि जनता की उन्नति देश की उन्नति है। ये उनका इकोनॉमिक्स था। तो बात यह है कि आप जो भी बातें सुन रहे हो उन सभी को सच मत मान बैठना। बुरे शब्द कोई कहे तो उनको अपना मत मान बैठना। ज़्यादा अच्छे शब्द कहे तो उन शब्दों को सुन करके फूल मत जाना। मेरे पास तो हर दिन 50 लोग आके मेरी प्रशंसा करते हैं, तो मैं फूल जाऊंगा तो जो आज कह रहा हूँ वो कह नहीं पाऊंगा। कोई जब बुराई करे तो वहीं छोड़ दो, ये समझ के कि वो कचरा है। कोई अच्छाई करे, प्रशंसा करे तो भगवान को जाके समर्पित कर दो। बोलना भगवान आपको आदत है, हमको नहीं है, हम ये सुन लेंगे तो अहंकार की बीमारी लग जाएगी। शब्दों को अच्छी तरीके से संप्रेषित करें। नहीं आता हो तो नहीं बोलें। सबसे श्रेष्ठ है मौन, खामोशी। आपकी खामोशी आपके व्यक्तित्व का विकास करती है। जहाँ पर बोलना है वहाँ ज़रूर बोलना, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ कभी नहीं बोलना। आपका व्यक्तित्व जो होता है वो मौन से बहुत स्वादिष्ट होता है। कभी जो माताएं हैं उनसे पूछना, आपकी पराठा बनाते हैं, कुछ बिस्किट बनाते हैं तो उसमें वो मौन डालते हैं, खुसखुसापन आता है। अगर वही मौन आप अपने जीवन में डाल दो, वही चीज़ अगर आप अपने जीवन में डाल दो तो कुछ नयापन तो आ ही जाएगा। खामोशी। कई बार ये होता है कि चीज़ें आपके कंडीशंस के विपरीत रहती हैं, उस समय मौन हो जाओ। वो जो एकदम से मन में आता है ना क्रोध कि आज तो हो जान दो इस पार उस पार की, नहीं, ठंडे रहो, वक्त पर करो, वक्त पर काम करो। कभी आप लोगों के घर में गेहूं या चावल या दाल आए हों बड़ी पैकिंग में, तो उसमें एक सिलाई रहती है, देखना आप। एक व्यक्ति एक एक धागा काटता है, और जो समझदार रहता है वो वेट करता है, देखता है कि कमज़ोर कड़ी कौन सी है, एक ब्लेड लगाता है, पूरा धागा एक साथ आता है। तो बुद्धि के बल का प्रयोग करो, शारीरिक बल या शाब्दिक बल का प्रयोग मत करो। आप अगर बुद्धि बल का प्रयोग करोगे, और बुद्धि बल कहता है कि मौन रहो, खामोशियाँ बेहतरीन हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है अकबर बीरबल का। अकबर ने कहा बीरबल से कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पिताजी भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो अकबर ने कहा कि तुम अपने पिताजी को लेकर के आओ। अब बीरबल को पता था कि पिताजी को कुछ आता नहीं, वो तो गांव के हैं। अकबर ने मजाक उड़ाना चाहा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुमने इतना सब कुछ सीखा कहाँ से, तुम्हारे गुरु कौन है। तो अकबर बीरबल कहता है कि जितने राज्य में अपने मूर्ख लोग हैं ना, वो सब गलतियाँ करते हैं, उनकी गलतियाँ से मैं सीखता हूँ, वो सब मेरे गुरु हैं, और आप भी मेरे गुरु हैं। तो अकबर को मन में बुरा लग गया। तो सोचता है कि अब बीरबल की तो बेइज्जती नहीं कर सकते, राज्य चलाना है, इसके पिताजी की बेइज्जती करेंगे। उसको बुलाते हैं। तो अकबर ने कहा अपने पिताजी को बुलाओ, कल सभा में तुम्हारे पिताजी आना चाहिए। तो बीरबल ने कहा ठीक है। घर गया और पिताजी से कहा कि आप जाना, आपको एक शब्द भी नहीं कहना है, टोटल आप मौन लेकर के जाइएगा और मौन लेकर के आइएगा। अकबर ने उसको बुलाया और बोला आपका नाम। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आप कहाँ रहते हैं, एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं पागल हो क्या, एक शब्द नहीं कहा। बोले यार कैसे कैसे पागलों को सभा में बुलाते हो, और खूब उसकी बेइज्जती करी। जैसे ही अकबर से बात करके वो बाहर निकला, क्योंकि उसने कुछ कहा ही नहीं था, बीरबल मिल गया महल के बाहर। पिता कहते हैं बेटा ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई आज तक। क्या हुआ, बोले उसे सब बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले आइए पिताजी। वो कह तो कुछ सकता ही नहीं है बीरबल भी, क्योंकि शब्द काम बिगाड़ भी सकते हैं। अंदर आया और देखता है अकबर की पिता के साथ बीरबल आया है। तो अकबर कहता है अरे बीरबल एक बात बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल कहता है मौन रहना चाहिए। उसने एक शब्द में सब खत्म कर दिया
कि खामोशियाँ बेहतरीन हैं। आप भी अपने जीवन में देखना, जितनी ज़्यादा समस्याएं आपके यहाँ आ रही हैं वो सब बोलने से आ रही हैं। इंसान के जीवन में भी समस्याएं हैं, जानवर के जीवन में भी समस्याएं हैं। बस इतना अंतर है कि जानवर को बोलना नहीं आता तो उनके जीवन में समस्याएं रहती हैं, और इंसान को बोलते नहीं आता। जानवर बोलना नहीं जानते, इंसान को बोलना नहीं आता, इसलिए समस्या आती है। अच्छे से बात करें, शब्द ऐसे रखें कि वो आपके लिए आने वाले वक्त के लिए एक सुंदर इतिहास बना के जाए। काम बनाएं, काम बिगाड़े ना। कहते हैं ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, और मेरा मानना है ऐसी बात करें जो खामोशियों से अच्छी है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशियाँ अच्छी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी बातें करो जो खामोशियों से अच्छी हो। नहीं आता है बोलना तो मौन ले लो। जब आपका मूड ऑफ हो तो आप किसी से बात मत करो। कोई बोले क्या हो गया, बोले थोड़ा तकलीफ है, मत बोलो। कुछ गलत बोल दोगे, सालों की दोस्ती टूट जाएगी, खून के रिश्ते भी टूट सकते हैं। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना आपके व्यक्तित्व की पूरी गरिमा खत्म कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद जब बातें करता है तो देखना आप उसको, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। ऐसे जिस व्यक्ति के पास कला नहीं है शब्द बोलने की, वो शराबी की तरह बेहोश है। खामोश रहें, अच्छा है। अगर बोलें तो कुछ ऐसा बोलें जो खामोशियों से बेहतरीन हो। बड़े लोग कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं। समझ में अगर आ रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं तो नहीं बोलते। मैंने इस सूत्र को जीवन में उतारा है, अब आपकी बारी है। क्योंकि कहते हैं कि शोर की उम्र कुछ वक्त की है, शोर की उम्र कुछ वक्त की है, खामोशियां तो सदा बहार है। जो शोर आप करते हो उसकी उम्र कुछ वक्त की है, लेकिन जो लोग खामोश रहते हैं ना वो सदा बहार रहते हैं। आप देखो जो लोग कम बोले जाते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके ग्रुप में, फैमिली के, फ्रेंड्स के, बिजनेस के कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सी बात को इतना बड़ा कह के कहते हैं। आधा घंटे के पहले उनकी बात खत्म नहीं होती, उनसे आप लोग बात नहीं करते। फ़ोन आए साइलेंट, अरे बोले आधा घंटे किसके पास है। इन शॉर्ट बात करना सीखें, और इन शॉर्ट में काम की बात करना सीखें। अपने जीवन में शब्दों को भी स्वीकारें, खामोशी को भी स्वीकारें। जहाँ जिसका प्रयोग करना हो वहाँ उसका प्रयोग करें। शब्द बेहतर हैं, खामोशियाँ बेहतरीन हैं। जो खामोश रहते हैं लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं। जो कहते हैं लोग उनसे दूर भागते हैं। खुद को तराशें ताकि लोग एक दिन आपको तलाशें। खामोशियों से खुद को जोड़ें। गंभीरता और धैर्य से अपने व्यक्तित्व को पुष्ट करें। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की